तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर पैक्स पे। तो दोस्तों कैसे आप सब लोग, होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक अजीबोगरीब कैरेक्टर के बारे में। तो आप सब लोग मुझे पूछोगे अजीब क्यों। तो दरअसल इस एनिमे सीरीज़ में ये कैरेक्टर हमें ऐसा दिखाया गया है यार, ये मतलब किसी अजीब मतलब दूसरी दुनिया से आया हुआ या और कुछ मतलब ये कहीं से निकला हुआ। तो इसी प्रकार से जो है ये कैरेक्टर हमें इस एनिमे सीरीज़ में दिखाया गया है और आप लोगों ने भी इसे 100% इस एनिमे सीरीज़ में देखा ही होगा। तो जी हाँ, आप लोग अभी थंबनेल देखे रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं निंजा हथौड़ी में से जिप्पो के बारे में। तो जी हाँ, आप सब लोगों ने निंजा हथौड़ी में जिप्पो को देखा होगा। तो जिप्पो शायद से आया था सीज़न 3 में। तो होप आप लोगों ने निंजा हथौड़ी में इसे देखा ही होगा और इसका स्टार्टिंग एपिसोड्स और बाकी के कुछ और मतलब इसके मज़ेदार एपिसोड्स आप लोगों ने निंजा हथौड़ी में देखे होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं जिप्पो के बारे में सब कुछ, उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से लेके प्रोफाइल से लेके मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं जिप्पो के प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आता है उसका नाम। तो अगर मैं आप लोगों को उसके नाम के बारे में बताऊं तो इंग्लिश, हिंदी और जापानीज़ इन तीनों फॉर्मेट में जो है उसे ओनली जिप्पो ही गाया गया है। मतलब और उसके कुछ अजीबोगरीब नाम तो हमें बताए नहीं गए हैं, उसे ओनली जिप्पो ही कहा गया है। तो आप लोगों को उसके नाम के बारे में पता चल गया होगा और आप लोगों के मन में ये सवाल हमेशा उठता होगा कि ये जिप्पो जो है ये क्या है, मतलब ये कौन सा टाइप का जानवर मतलब ये निंजा हथौड़ी में जो है दिखाया गया है। तो हमें ये बताया गया है कि जिप्पो जो रहता है वो एक कछुआ रहता है। कछुआ यानी कि वो एक रहता है टॉर्टाइज, वो हमें मतलब बताया गया है। और ऐसा वैसा वो कछुआ नहीं बताया गया है। जिप्पो जो रहता है वो रहता है एक जाइंट निंजा टर्टल। तो जी हाँ, वो भी एक मतलब निंजा हमें बताया गया है। जैसे कि शिशिमारू रहता है, कियो रहता है, उसी प्रकार से जो है वो भी एक निंजा हमें बताया गया है। तो होप आप लोगों के मन का ये डाउट क्लियर हो गया होगा और शायद से जो मेरे ख्याल से जो है सबको पता ही होगा कि वो एक कछुआ रहता है यार, क्योंकि उसके पीछे भी एक मतलब ऐसी बहुत बड़ी शील्ड रहती है जैसे कि मतलब कछुए के पीछे रहती है, क्योंकि उससे जो है वो सुरक्षित रहते हैं। तो सेम जिप्पो के पीछे भी वैसा ही रहता है और सेम सिर्फ उसकी जो पूंछ वगैरह जो रहती है वो थोड़ी सी निंजा टाइप सी रहती है और भी मतलब कुछ हमें ऐसा बताया गया है। तो होप आप लोगों को जिप्पो के मतलब वो क्या है, मतलब कौन सा टाइप का जानवर रहता है यार। कुछ लोगों ने तो उसे पोकेमॉन ही कह दिया है, तो ऐसा नहीं है गाइस, वो रहता है एक जाइंट निंजा टर्टल। तो होप आप लोगों को जिप्पो के बारे में ये चीज़ पता चल गई होंगी। तो ये कुछ हमें मतलब जिप्पो का एक छोटा सा प्रोफाइल ही हमें निंजा हथौड़ी में बताया गया है। बाकी उसके और मतलब ऐसे पेरेंट्स के वगैरह तो रिलेशन हमें निंजा हथौड़ी में नहीं बताए गए हैं। तो होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होंगी। मुझे बताओ कि आप लोगों को जिप्पो का मतलब यार वो कौन से टाइप का जानवर और आपके मन से मतलब और वो क्या लगता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट हाँ, वो एक टर्टल ही बताया गया है, तो इस पर आप लोग मतलब यार ध्यान रखना। तो चलो अब हम जानते हैं जिप्पो के अपीयरेंस के बारे में, मतलब जिप्पो निंजा हथौड़ी में किस तरह से आया। तो अगर मैं सबसे पहले जिप्पो की अपीयरेंस आप लोगों को निंजा हथौड़ी में बताऊँ तो होप आप लोगों ने जिप्पो का सबसे पहला एपिसोड निंजा हथौड़ी में देखा होगा। तो उस एपिसोड से जो है जिप्पो निंजा हथौड़ी में आया है। तो उस एपिसोड में दरअसल ये होता है कि जिप्पो जो है मस्त मतलब ट्रेन के ऊपर बैठे हुए मतलब आता है उनके टाउन में और फिर जो है वो मतलब हथौड़ी को ही ढूंढता रहता है। और फिर ये सब लोग जो है मतलब यार ये कहीं तो भी फेस्टिवल देखने कुछ तो भी जाते हैं, तो सिर्फ हमारा ही जो रहता है वो मतलब घर लौटे वो उसे जो है जिप्पो दिखता है। हमारा बहुत डर जाता है, उसके साथ वो फाइट लेने की भी मतलब कोशिश करता है। बट जिप्पो जो है उसके साथ प्यार से ही पेश आता है पहले। बट हमारा जो रहता है वो कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसे हरकतें अजीब से करता है जिप्पो के साथ। और वो जो रहता है जिप्पो के जो है फेवरेट जो जिप्पो का जो खाना रहता है वो गिरा देता है। और वो गिराने के बाद जिप्पो को बहुत गुस्सा आता है और वो हमारा को बहुत मारता है। और फिर उसके बाद जो है ये तीनों भी आते हैं, केंजी, शिंजो और शिशिमारू, और फिर हथौड़ी भी आता है। फिर इनमें से जो है हथौड़ी को देखने के बाद जिप्पो जो रहता है वो हथौड़ी को पहचान लेता है और फिर हथौड़ी को भी जो है वो चीज़ आ जाती है कि ये कौन है। और इस प्रकार से जो है जिप्पो की हमें ये पहली अपीयरेंस निंजा हथौड़ी में दिखाई गई है। और आप इमेज में भी देख सकते हो फिर जो हथौड़ी जो रहता है वो इन लोगों को बताता है कि आखिरकार ये कौन है। तो इस प्रकार से जो है जिप्पो की हमें निंजा हथौड़ी में अपीयरेंस बताई गई है। अब आप लोगों को ये बता देता हूँ कि हथौड़ी जो है जिप्पो से कैसे मिला, मतलब हथौड़ी जिप्पो को कैसे जानता है। तो दरअसल इसी एपिसोड में हमें ये बताया गया है कि जो हथौड़ी जो रहता है वो जब मतलब छोटा रहता है, शायद से वो जब 5 साल का रहता है तब वो मतलब ट्रेनिंग करता रहता है, मतलब पहाड़ों में जो ट्रेनिंग करता रहता है। तो हथौड़ी जो है वो गलती से जो है पहाड़ों से गिर जाता है और एकदम से जो है गिरने के बाद वो जिप्पो के ऊपर गिरता है, मतलब जो जिप्पो का जो शील्ड रहता
रहता है ऊपर का, उसके ऊपर जो है हथौड़ी गिरता है और इसकी वजह से जो है हथौड़ी को चोट नहीं लगती। और जिप्पो भी जब उस समय जो है वो बहुत छोटू सा रहता है। मतलब आप जब अभी जिप्पो को देख रहे होंगे तो यार वो तो जायंट जैसा ही बहुत बड़ा दिखाया गया है, बट उस समय जो है जिप्पो बहुत छोटू सा रहता है, सेम हथौड़ी की जैसा। और इस तरह से जो है हथौड़ी को जिप्पो मिला था और इस प्रकार से जो है जिप्पो मतलब हथौड़ी का सबसे बेस्ट दोस्त हमें मतलब उस समय से जो है बताया गया है। तो इस प्रकार से जो है हथौड़ी इन सबको बताता है कि मुझे जिप्पो कैसे मिला। तो इस प्रकार से जो है जिप्पो की ये दोनों भी मतलब मेन एपिसोड अपीयरेंस और मतलब हथौड़ी के साथ उसकी पहली अपीयरेंस हमें निंजा हथौड़ी में बताई गई है। तो होप आप लोगों को उसके अपीयरेंस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं जिप्पो के पर्सनैलिटी और लुक के बारे में। तो यार मैं आप लोगों को अगर जिप्पो के दिखने के बारे में बताऊँ तो आप लोग अभी इमेज में भी देख रहे होंगे। तो जिप्पो जो रहता है यार बहुत बड़ा जायंट जैसा रहता है और जैसे कि बड़े कछुए रहते हैं उसी प्रकार से सिर्फ ये खड़ा रहता है मतलब दो पैरों पे और बहुत बड़ा रहता है। मतलब यार ग्रीन कलर का ऐसा पूरा दिखाया गया है। उसके पीछे शील्ड रहती है और जो जैसे कि आप लोगों को पता होगा ईगा निंजा के जैसे शिशिमारू के माथे पर जो स्टार रहता है, सेम जिप्पो के भी माथे पर जो है हमें स्टार दिखाया गया है। और जो जिप्पो जो रहता है वो मतलब बहुत मतलब फ्रेंडली रहता है, बहुत शांत भी रहता है। सिर्फ उसे जो है अगर गुस्सा अगर किसी ने मतलब फालतू का अगर उसे जो दिला दिया तो वो फिर मतलब आप लोगों को छोड़ता नहीं। तो इस प्रकार से जो है निंजा हथौड़ी में जो है उसका पूरा मतलब पर्सनैलिटी और उसका जो है बिहेवियर हमें ये ऐसा बताया गया है। तो होप आप लोगों को जिप्पो का मतलब लुक और मतलब ये सब कुछ पता चल गया होगा। आप लोगों ने भी जो है जिप्पो के एपिसोड देखे होंगे तो आप लोगों को भी ये चीज़ पता होंगी। तो चलो अब हम बात करते हैं जिप्पो के रिलेशंस के बारे में। तो यार रिलेशंस यार बहुत मतलब मेन चीज़ हमें ये जिप्पो की निंजा हथौड़ी में बताई गई है। तो अगर मैं सबसे पहले हथौड़ी के साथ बताऊँ तो मैंने आप लोगों को अभी बताया हथौड़ी यार उसका एक प्रकार जो है मेन मतलब मास्टर बताया गया है। वो हथौड़ी को मतलब मास्टर ही कहता है। दरअसल आप लोगों ने अगर एपिसोड देखे होंगे तो वो हथौड़ी को जो रहता है मास्टर ही कहता रहता है। और हथौड़ी के साथ उसका रिलेशन बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। दोनों साथ रहते हैं और अच्छी से मतलब ट्रेनिंग वगैरह करते रहते हैं। तो ये सब कुछ मतलब ये दोनों करते रहते हैं और ऐसे झगड़े वगैरह मतलब ये कुछ होते नहीं रहते। सिर्फ मतलब वो मास्टर की बात जो है मानता रहता है क्योंकि हथौड़ी की वो बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो इन दोनों का रिलेशन हमें बहुत अच्छा दिखाया गया है। और अगर मैं केंची के बारे में बात करूँ तो केंची के साथ भी मतलब सेम हथौड़ी के साथ जैसा ही फ्रेंडली रिलेशन हमें केंची का दिखाया गया है। और शिंजो और शिशिमारू की बात करूँ तो शिंजो के साथ तो मैं आप लोगों को बताऊँ तो शिंजो के साथ वैसे वो ज़्यादातर मतलब ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होता। शिंजो के साथ वो कम ही बार मतलब हमें दिखाया गया है और शिंजो के साथ भी मतलब हथौड़ी के जैसे वैसे फ्रेंडली रिलेशन रहता है। बट मैं अगर आप लोगों को शिशिमारू की बात बताऊँ तो शिशिमारू के साथ जो है यार उसका रिलेशन मतलब मैं आप लोगों को ऐसे बताऊँ ऐसा फिक्स रिलेशन तो नहीं रहता। तो जी हाँ, शिशिमारू के साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो सबसे पहला रीज़न आता है कियो। तो जी हाँ, अमारा और कियो जो रहते हैं ये दोनों जो है इधर शिशिमारू को मतलब भड़काते हैं और इधर जो है जिप्पो को भी भड़काते हैं और इन दोनों की जो है आपस में जो है फाइट कराते हैं। और आप लोगों ने बहुत एपिसोड्स में देखा होगा इन दोनों की जो है मतलब जम के फाइट होती है यार। मतलब यार बहुत बड़े बड़े मतलब ऐसे फायर बॉल जैसे टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके जो है दोनों फाइट करते रहते हैं। सेकंड रीज़न जो रहता है कई बार मतलब अमारा और कियो को भी अगर मैं इंसर्ट ना करूँ तो ये दोनों कई बार खुद ही आपस में जो है झगड़ा करते रहते हैं। क्योंकि कुछ एपिसोड्स में हमें ये बताया गया है कि जो जिप्पो जो रहता है वो मतलब घर के काम बहुत अच्छी से करता है। मतलब जो जब वो जो न्यू आता है तो घर के काम मतलब इतने अच्छे से कर देता है। मतलब जो कपड़े वगैरह प्रेस करता है और कुछ मतलब गाड़ी वगैरह धोना और कुछ घर के बहुत बड़े बड़े काम वो चुटकियों में कर देता है। और इससे जो है ये बाकी जो रहते हैं केंची के घर वाले ये शिशिमारू को मतलब एक प्रकार से जो है टॉन्ट करते रहते हैं कि ये आलसी है, ये सिर्फ सोता रहता है। इसकी वजह से जो है फिर शिशिमारू बहुत गुस्सा हो जाता है और इसकी वजह से जो है इन दोनों में जो है फिर आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होके ये दोनों फिर से झगड़े करते रहते हैं। और वैसे तो हथौड़ी शिंजो इन दोनों को ऐसे मतलब ये झगड़े सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं बट ये सुलझते नहीं और ये दोनों और भड़कते भड़कते ये झगड़े करते रहते हैं। फिर आपस में फिर से दोस्त बन जाते हैं और फिर से झगड़ने लगते हैं। तो इन दोनों में जो है यार ऐसा पक्का रिलेशन तो हमें बताया नहीं गया है। एक मतलब 50-50 रिलेशन हमें इन दोनों का निंजा हथौड़ी में बताया गया है। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को जिप्पो और शिशिमारू का रिलेशन हथौड़ी में कैसा लगता है।
यूमिको के साथ उसका रिलेशन मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप लोग भी अभी इमेज में देखे रहोगे। एक एपिसोड में जो है जिप्पो उसके घर की रखवाली करता है तो यार बहुत वहाँ पे इम्प्रेस कर देता है और यूमिको जो रहती है उसे किस कर देती है। आप लोग इमेज में भी देख रहे होंगे यार जिप्पो की तो किस्मत ही खुल गई यार, केंची को ये सब नहीं मिलता बट जिप्पो को मिल गया, तो ये बहुत अच्छी बात हमें बताई गई है। और अगर मैं आप लोगों को अमारा और कियो के साथ उसका रिलेशन बताऊँ तो यार दोनों के साथ तो वैसे तो यार मतलब झगड़े का ही रिलेशन रहता है। वैसे तो अमारा के साथ तो उसका झगड़े का ही रहता है, बट मैं अगर आप लोगों को कियो के बारे में बताऊँ तो कियो बहुत बार जो है उसके पास मदद मांगने जाता है। वैसे वो झूठ की मदद मांगने जाता है, मतलब वो फंसाने के लिए, बट एक दो बार जो है वो सच की मदद भी मतलब कभी कभी मांगने जाता है। आप लोग इमेज में भी देख रहे होंगे यार कियो उसके सामने मतलब घुटने टेक के रोता रहता है। तो कियो का रिलेशन वैसे शिशिमारू के टाइप ही हमें बताया गया है, बट आखिरकार वो एक कोगा निंजा रहता है तो उनका आपस में मतलब नहीं जमता, तो इसलिए जो है कियो के साथ भी मतलब सेम ही हमारा जैसा ही रिलेशन हमें थोड़ा जैसे मतलब दिखाया गया है। तो आप लोगों को ये जिप्पो के सारे रिलेशंस पता चल गए होंगे और इन रिलेशन से जो है आप लोगों को जिप्पो का मतलब नेचर पता चल गया होगा कि जिप्पो हमें किस प्रकार से जो है निंजा हथौड़ी में दिखाया गया है। तो होप आप लोगों को ये सब कुछ चीज़ें पता चल गई होंगी। तो चलो अब हम बात करते हैं जिप्पो के निंजा स्किल्स और कुछ निंजा टेक्निक्स के बारे में। तो जैसे कि अगर आप लोगों ने जिप्पो को निंजा हथौड़ी में देखा होगा तो यार निंजा टेक्निक्स की तो बात ही छोड़ दो यार, उसके पास भी मतलब बहुत ताकतवर निंजा टेक्निक्स रहती है। शिशिमारू जैसी फायर बॉल जैसी एक बहुत मतलब गोल गोल घूमने वाली टेक्निक रहती है, वो रोलिंग बॉल जैसा मतलब घूमते जाता है तो यार किसी को भी उड़ा देता है यार। ये बहुत अच्छी निंजा टेक्निक उसकी हमें दिखाई गई है। उसकी पूँछ से जो रहता है वो उड़ भी सकता है और मतलब वो नदी में भी जो है जैसे ऐसे स्पीड से जो है तैर सकता है। मतलब काफ़ी जो है उसके पास भी मतलब बेहतरीन निंजा टेक्निक्स हमें निंजा हथौड़ी में दिखाई गई है और उन निंजा टेक्निक्स का यूज़ वो करते दिखाया गया है। तो आप लोगों ने भी बहुत सारे उसके निंजा टेक्निक्स को मतलब नोट किया होगा। मुझे बताओ कि आप लोगों को उसकी कौन सी निंजा टेक्निक सबसे ज़्यादा पसंद आती है। यार उसकी एक निंजा टेक्निक मुझे ज़्यादा पसंद आती है, वो जो खाना जो रहता है अगर आप लोग उसके सामने खाना रख दोगे तो वो वैक्यूम क्लीनर जैसे जो है पूरा खाना जो रहता है वो खींच लेता है। ये उसकी मुझे सबसे ज़्यादा निंजा टेक्निक पसंद आती है। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को ये निंजा टेक्निक कैसे लगती है। उसके स्किल्स के बारे में मैं बात करूँ तो स्किल्स भी उसमें जो है बहुत भरी रहती है। वो जो रहता है बहुत घर के काम करते रहता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो ये कुछ स्किल्स जो है उसमें भरी रहती है। तो होप आप लोगों को उसके स्किल्स के बारे में भी सब कुछ पता चल गया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं जिप्पो की कुछ मिस्टेक्स के बारे में। तो जी हाँ, मिस्टेक्स मैंने इसलिए ली कि क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत एपिसोड्स में नोटिस किया होगा तो जिप्पो जो है बहुत मिस्टेक्स जो है निंजा हथौड़ी में करता रहता है। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि कियो के सामने जो है कभी कभी वो मतलब फूकड़ में जो है फंस जाता है, क्योंकि कियो जो है उसे मतलब पागल बना देता है, कभी कभी मतलब बहका देता है और मतलब इनके खिलाफ भी कभी कभी कर देता है। तो होप आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होंगी। कुछ एपिसोड्स में जो है हमें ये बताया गया है कि कभी कभी वो मतलब खुद के मतलब हथौड़ी को ही नहीं पहचानता। एक एपिसोड में ये दिखाया गया है कि वो उसको जो ये लगता है कि हथौड़ी के फेस में जो है अमारा ही आया है और वो हथौड़ी को मतलब ज़ोर से मार देता है। तो यार ये भी मतलब ऐसे वो बहुत सारी जो है मिस्टेक्स निंजा हथौड़ी में करता रहता है। कुछ वो काम बिगाड़ देता है यार, मतलब बहुत कुछ वो निंजा हथौड़ी में ऐसे मिस्टेक्स करता रहता है। तो होप आप लोगों को उसके मिस्टेक्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में। तो हमारा लास्ट पॉइंट आता है जिप्पो के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो सबसे पहला फैक्ट ये आता है कि जिप्पो जो रहता है वो मतलब सीज़न 2 में जब उसने जो है पहली एंट्री निंजा हथौड़ी में की थी तो उसके बाद जो है उस पूरे सीज़न में जो है जिप्पो हमें दिखाया गया है और फिर उसके बाद फिर से जो है जिप्पो निंजा हथौड़ी में से गायब हो जाता है। तो यार ये मुझे नहीं मालूम कि क्रिएटर ने ये क्या सोच के ऐसा किया, बट हाँ ये मतलब एक सीज़न में जो है वो फुल रहता है और फिर से जो है गायब हो जाता है। तो होप आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होंगी। दूसरा फैक्ट हमें ये बताया गया है कि जिप्पो जो है वो पानी में कितनी भी देर जो है रह सकता है। यार वो मतलब 10 दिन भी पानी में आराम से निकल सकता है। तो बेशक ये फैक्ट तो अच्छा होना ही था, क्योंकि जो जिप्पो जो रहता है आखिरकार वो एक टर्टल रहता है तो पानी में जो है उसे आसानी होंगी रहने के लिए। तो होप आप लोगों को ये फैक्ट भी पता चल गया होगा। तीसरा फैक्ट हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बताया गया है। तो ये कुछ कॉमेडी टाइप सा फैक्ट है। तो जो निंजा हथौड़ी में जो है पहले राइटर्स ने ये सोचा था कि जिप्पो को जो है हम सी अर्चिन बनाएंगे। तो अगर आप लोगों ने निंजा हथौड़ी के एपिसोड गौर से देखे होंगे तो यार जिप्पो सच में जो है एक एपिसोड में मतलब सी अर्चिन जैसा हमें दिखाया गया है। मतलब वो रहता तो नहीं, वो मिस्टेकली जो है सी अर्चिन जैसा इन सब लोगों को दिख जाता है। बट राइटर्स ने ये सच में जो है जिप्पो को एंट्री कराने से पहले ये सोचा था कि हम इसे जो है सी अर्चिन के रूप में जो है
निंजा हथौड़ी में दिखाएंगे। तो होप आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चल गया होगा। तो और इससे जो है एक एपिसोड भी हमें निंजा हथौड़ी में दिखाया गया है। आप लोग इन इमेजेस में भी देख रहे होंगे कि वो कैसे सी अर्चिन की तरह मतलब हमें निंजा हथौड़ी में दिखाया गया है। चौथा फैक्ट ये आता है, उसे जो है राइस बॉल बहुत पसंद है। वो राइस बॉल ऐसे वैक्यूम क्लीनर जैसा निगल लेता है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया है। जैसे शिशिमारू को चॉकलेट रोल पसंद रहते हैं, उसी तरह जिप्पो को राइस केक्स पसंद रहते हैं। और लास्ट फैक्ट हमें ये बताया गया है कि जिप्पो जो है वो कितना भी जो है वज़न जो है उठा सकता है। अब कितना भी मतलब इतना भी नहीं कि एकदम ही यार बहुत बड़ी कोई बहुत ही एकदम सी बड़ी चीज़ उठा ले, ऐसा नहीं। बट हाँ, वो बहुत सी मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें जो है कैरी कर सकता है। तो आप लोग इमेज में भी देख रहे होंगे, वो जो रहता है इन लोगों को जो है मतलब ऐसे पैराशूट के इसमें जो है उड़ा के जो है लेके जाता है। तो इससे ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि वो कितनी भारी चीज़ें जो है उठा सकता है। तो बस ये कुछ हमें जिप्पो के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निंजा हथौड़ी में बताए गए हैं। मुझे बताओ कि आप लोगों को इनमें से कौन सा फैक्ट पसंद आता है। और ये थी जिप्पो की पूरी कहानी। मुझे बताओ कि आप लोगों को निंजा हथौड़ी में जिप्पो कैसे लगता है। आप लोग मुझे जिप्पो के कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आप लोगों ने नोटिस की होंगी। तो बस ये थी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये मज़ेदार जिप्पो की वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि जब भी न्यू कैरेक्टर की वीडियो है आप लोगों को पता चल जाए। तो फिलहाल मिलते हैं अब न्यू कैरेक्टर की वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।